ये आदमी केकड़ा छीलते हुए गलती से अपने हाथ को काट बैठा। नेचुरली उसने सामने बैठी औरत की तरफ नजर डाली, लेकिन वो पत्नी जो हमेशा उसके लिए केकड़ा छीलकर उसकी प्लेट में रख देती थी, अब वो वहां नहीं थी। अब उसकी जगह सामने बैठी थी उसकी बेरुखी से भरी पहली मोहब्बत। उसे याद आया पहले जब कभी उसका हाथ कट जाता था तो उसकी पत्नी कितनी नरमी से उसके हाथ पर बैंडेड लगाती थी, फिर एक छोटे बच्चे की तरह उसे हंसाने की कोशिश करती थी। चाहे वो उसे कितना भी बुरा बर्ताव करता, वो हमेशा मुस्कुराकर बात को टाल देती थी, क्योंकि आदमी को हमेशा लगता था कि उनकी शादी सिर्फ एक चाल थी जिसमें उसकी बीवी ने उसे फंसा लिया था। इसलिए शादी के बाद उसने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 5 साल बीत गए, फिर एक हादसा हुआ और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। सासू माँ ने कहा कि अब तो बड़ी ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए, पर अचानक उसकी पहली मोहब्बत वापस आ गई। वो सबके सामने ये बड़बड़ाने लगी कि उसकी बहन को उसका मंगेतर उसे वापस कर देना चाहिए। पत्नी अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, इसलिए वो फौरन बहन को समझाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन छोटी बहन ने चाकू निकालकर अपनी कलाई पर रख दिया। उसने मर्द को मजबूर किया कि वो सबके सामने कबूल करे कि वो किससे सच्चा प्यार करता है। आदमी को अपनी बीवी से कभी प्यार था ही नहीं, इसलिए वो फौरन मान गया कि वो हमेशा अपनी पहली मोहब्बत से ही प्यार करता था। पत्नी जैसे पत्थर की तरह जमी रह गई। इतने सालों की कोशिशों के बाद भी वो अपने पति का दिल नहीं जीत पाई थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? लेकिन जवाब फिर वही था, नहीं। उसी पल छोटी बहन ने गर्भवती औरत को जोर से धक्का दे दिया। पति ने देखा तो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि बीवी की देखभाल वो कर ले, और खुद अपनी पहली मोहब्बत को हॉस्पिटल ले जाने निकल पड़ा। पत्नी ने कितना भी पुकारा, सासू माँ ने कितना भी डांटा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी वक्त औरत को समझ आ गया कि वो पूरी तरह हार चुकी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बच्चा नहीं बचा। डॉक्टर ने कहा कि अब शायद दोबारा माँ बनना बहुत मुश्किल होगा। सासू माँ फूट फूट कर रो पड़ी। वो जानती थी कि ये सब उसके बेटे की वजह से हुआ था, लेकिन अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पत्नी के दिल में जो घाव पड़ चुका था वो कभी नहीं भरेगा। अगले दिन छोटी बहन डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। पत्नी ने सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो वहां से चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकली, उसने अपने पति को अपनी पहली मोहब्बत को संतरा खिलाते हुए देखा। उसकी तकलीफ और बढ़ गई जब पहली मोहब्बत ने उसका हाथ पकड़कर पति से कहा, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? पत्नी ने ना कोई हंगामा किया, ना कोई बहस, बस चुपचाप मुड़कर चली गई। उसका दिल मर चुका था। अब उसने फैसला कर लिया कि उसे तलाक चाहिए। उसने तलाक के पेपर्स पति के सामने रख दिए। पति को लगा कि ये भी उसकी कोई चाल होगी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर दिए। फिर उसने चेतावनी दी कि वो अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहे। पत्नी ने बिल्कुल शांत दिखने का नाटक किया और सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही पति कमरे से निकला वो आंखों से जोर जोर से रोने लगी। पति ने बाहर निकलते ही कुछ अजीब महसूस किया। उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है। वो वापस मुड़कर कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने सच में मरने का फैसला कर लिया था। उसने अपने सारे सामान पैक किए और जला दिए। लिविंग रूम में जबरदस्ती टांगी गई शादी की फोटो भी राख में बदल गई। वो वेडिंग रिंग भी आग में डाल दी जो पति ने कभी प्यार से नहीं पहनाई थी। हर दुखद याद को जलाने के बाद औरत समुद्र किनारे चली गई, फिर धीरे धीरे लहरों के बीच चली गई, खुद को पानी में डुबोते हुए। 1 हफ्ते बाद पति अपने बिजनेस ट्रिप से लौटा। इस बार कोई भी दरवाजे पर खड़ा होकर उससे उसके कपड़े नहीं ले रहा था। उसने घबराकर पत्नी का नाम पुकारा,